साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा जाट धर्मशाला में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण ने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। किसानों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते हुए कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि पूरे हरियाणा में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के मार्गदर्शन में जिला पुलिस की विभिन्न टीम प्रतिदिन आमजन को साइबर अपराध के तरीकों तथा उससे बचाव के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे किसी भी प्रकार से प्राप्त हुए लिंक को ना खोलें। किसी भी फोन कॉल, संदेश, ईमेल इत्यादि पर दिए गए प्रलोभन या विश्वास में आकर अपनी कोई भी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि आजकल फोन पर चंद सेकंड में लोन प्राप्त करने के विज्ञापन नजर आते हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस प्रकार के सस्ते लोन या लुभावने ऑफर के लालच में बिल्कुल भी ना आए। यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो इसके लिए बैंक से संपर्क करें, अन्यथा आपकी सारी मेहनत की कमाई या साइबर ठग कुछ सेकंडों में गायब कर सकते हैं। इसके साथ ही आमजन को साइबर हेल्पलाइन 1930 यानी कि 1930 नंबर के बारे में जागरूक करते हुए उन्होंने बताया कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी की वारदात घटित हो जाती है तो वह तुरंत इस नंबर पर संपर्क करे और उन्हें अपने साथ हुई साइबर ठगी के बारे में जानकारी दें। साइबर टीम द्वारा साइबर अपराधियों के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर आपकी रकम आप तक वापस पहुंचा सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि साइबर क्राइम के बारे में उन्हें पुलिस ने क्या क्या जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है साइबर क्राइम के बारे में? देखो, एसएचओ साहब ने जानकारी दी है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस साइबर क्राइम के लिए किसान भी, मजदूर भी और सभी को ये परेशान कर रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने बताया कि कभी भी अपना कोई भी पासवर्ड या ओटीपी कभी शेयर ना करें। कभी भी अपना कोई भी आधार कार्ड लेने के लिए गाँवों में चले जाते हैं और सरकारी अफसर बनते हैं, सरकारी कार्यकर्ता बनते हैं। वन के हम आधार कार्ड ऑफिस से आए हैं तो वो आधार कार्ड या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ ले लेते हैं और उसके द्वारा आपका खाता बना, फर्जी खाता बना करके आपकी पेमेंट उसमें निकाल लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि कभी भी आपको ये अपना आईडी तो किसी को देनी नहीं है, नहीं तो आईडी पासवर्ड शेयर करना है। 1930 के बारे में क्या जानकारी? 1930 में उन्होंने बताया कि जब भी आपके साथ कभी भी अगर कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आप तुरंत बिना देरी किए आप 1930 पर कॉल करें और आपको तुरंत पुलिस की सहायता मिलेगी और आपका जो भी फ्रॉड हुआ है वो विदिन सेकंड में आपका पेमेंट फ्रीज हो जाएगी। फिर उसको जो साइबर क्राइमिनल है वो निकाल नहीं पाएंगे आपके फ्रीज को और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। इसलिए उन्होंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है 1930। में आज आपने साइबर जागरूकता अभियान चलाया है, तो क्या इसका उद्देश्य है, क्या क्या बातें बताइए? उद्देश्य हमारा ये है कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार के संयुक्त प्रयास से और हरियाणा पुलिस के संयुक्त प्रयास से साइबर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर 2023 को मनाया जा रहा है। जैसे पिछले साल भी हमने अक्टूबर 2022 को भी साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया था और इसका उद्देश्य यही है कि आम जन तक साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सके उस जानकारी को पहुँचाया जाए। क्या बताया इसमें, किस तरह से बचाव किया, किस तरह से फ्रॉड होता है? साइबर फ्रॉड के जो साइबर क्रिमिनल है हर बार नए नए तरीके अपनाते हैं। जैसे ओटीपी हमारा किसी न किसी बहाने से ले लेते हैं, हमारे पास अननोन लिंक भेज देते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप फर्जी व व्हाट्सएप प्रोफाइल से कॉल करते हैं और बैंक में जो हमारा खाता है उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक कर देते हैं, हमारे पास फर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज देते हैं। और एक नए तरह का फ्रॉड आया कि अब जो ट्रैफिक के चालान है उसका भी हमें झांसा दिया जा रहा है कि आपके ट्रैफिक का चालान हो गया है। और इसके अलावा व्हाट्सएप प्रोफाइल हो गया और वीडियो कॉल के माध्यम से, न्यूड वीडियो के माध्यम से हमारे साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है और नई नई मोडस ऑपरेंडी साइबर क्रिमिनल जो है अपनाते रहते हैं। जैसे भी कोई नई 5G सर्विस शुरू हुई है उसके आधार पर करते हैं। अब किसी न किसी हर घर में बीमार आदमी है, ओपीडी जैसे हम ऑनलाइन सुविधा लेना चाहते हैं, ओपीडी के नाम पर फ्रॉड होना शुरू हो गया है। जहाँ भी ऑनलाइन सर्विस हैं
उसमें कहीं ना कहीं लूप होल होता है, तो उसका साइबर क्रिमिनल्स फ़ायदा उठाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग हम करते हैं, उसमें हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। किसी भी तरह की ऑनलाइन सुविधा हम लेते हैं तो उसमें साइबर फ्रॉड होने की पूरी संभावना बनी रहती है, यदि हम जागरूक और सतर्क नहीं है तो। इसी के छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और अब जैसे धान की खेती का हमारा चला हुआ है, पखवाड़ा किसान भाइयों की जो मेहनत की कमाई है, फसल है हमारी मंडियों से खेतों से मंडियों में आ रही है, तो वहाँ भी हमने साइबर अवेयरनेस का आज प्रोग्राम किया है। और सभी साइबर मंडियाँ सभी हमारी जो अनाज मंडियाँ हैं उनको हम साइबर जागरूकता अभियान से कवर करेंगे। और आज हम जाट धर्मशाला में पहुँचे, जैसे यहाँ सूचना मिली थी कि हमारे किसान आड़ती भाई और इकट्ठे हो रहे हैं, इनको भी हमने साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया। अगर किसी साथ फ्रॉड होता तो क्या करना चाहिए? जी। साइबर फ्रॉड होता तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? यदि साइबर फ्रॉड होता है, सबसे पहले हमारा ये है कि 1930 साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है, एक रामबाण दवाई सभी साइबर अपराधों की। तो सबसे पहले हमें 1930 पे कॉल करें, ताकि उस पेमेंट को जो साइबर फ्रॉड हुआ उसको तुरंत फ्रीज किया जा सके और आपको वापस आपके खाते में उसको वापस करवाया जा सके।